पति डर तो बहुत रहे थे, लेकिन हम दोनों मिलकर इस प्रेत बाधा से मुक्त होने के उपाय ढूंढने लगे। मेरे पति उस दिन शाम को किसी नामचीन तांत्रिक को लेकर के आएगा। हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें। अरे नहीं, वो धोखे से गिर गई होगी। जय भैरवनाथ की। है कुछ तो है। सुनीता, सुनीता जी। अरे यहाँ ना। जी प्रणाम बाबा। बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। अरे तुम चिंता मत करो सुनीता, सिद्ध बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, सब ठीक कर देंगे। एक काम करो, तुम इनके लिए आसन की व्यवस्था करो और हाँ कुछ जलपान की व्यवस्था भी कर लेना। जय, कुछ नहीं लूंगा जब तक इस आत्मा को वश में न कर लूं, पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को वश में किया है मैंने। ये क्या चीज है? सिद्ध बाबा नाम है मेरा। कौन है तू? क्या चाहती है? जो भी है सामने आ। मैं कहता हूं सामने आ। तू ऐसे नहीं मानेगी, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सिद्ध बाबा ने बड़ी बड़ी सिद्धियां की है। ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंकूंगा कि खुद पर नहीं चली आएगी। जय भैरवनाथ की। जय भैरवनाथ की। जय भैरवनाथ की। ओम भैरवाय नमः। चल, हाजिर हो, हाजिर हो मेरे सामने। आ गई, जल्द ही समझ गई मेरी ताकत को। बता कौन है तू और क्या चाहती है? बता, नहीं तो बंद कर दूंगा इस पोर्टल में। बोल। ओ, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। जय भैरवनाथ की। चल, बंद हो जाए इस पोर्टल में। चले जा यहाँ से, तेरी जान ले लूंगी मैं। मुझे इतना घमंड है अपनी ताकत पे। हाँ? अभी बताता हूं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुझे अगर तेरी जान प्यारी तो अभी भी वक्त है, चले जा यहाँ से। हाँ, मैं जाता हूँ, मुझे छोड़ दो।
मैं जाता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जाता हूँ। बाबा जी क्या हुआ? बाबा आप भागे जा रहे हो, आपने कुछ बताया भी नहीं। अरे तो भागू नहीं तो क्या करूं? जान दे दूं? अरे वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बाबा ये तो बताते चाहिए वो है कौन? वो जो भी है बहुत विकराल है, बहुत विकराल शक्ति है वो। मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। बाबा बाबा लेकिन बाबा क्या होगा निखिल? इतने बड़े बाबा ने हथियार डाल दिए। निखिल, जब इतने बड़े बाबा कुछ नहीं कर सके तब क्या होगा? सच कहें तो हमें बहुत डर लग रहा है। बात तो डरने की है सुनीता, पर हम करें भी तो क्या करें? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। बाबा जी कह रहे थे कि वो किसी की आत्मा है, और दूसरी बात, जब से हमारे प्रेगनेंसी की खबर आई है तभी से वो ये सब कर रही है। निखिल, इससे एक बात तो तय हो जाती कि वो हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती। हाँ। लेकिन तुम सही कह रही हो सुनीता, लेकिन भरोसा रखो, हम अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और देखो ना, इन सब झंझटों में तुम्हारा चेकअप तो रह गया। कल सुबह किसी भी हाल में हम डॉक्टर क्लिनिक पे जा रहे हैं। जी। चलो अब तुम सो जाओ। आराम से। हाँ, क्या हुआ निखिल? ये आवाज कैसी थी? देखिए तो कितनी भयानक आवाज है। रुको मैं देखता हूँ। कहाँ से आई ये? अच्छा, अरे ये टायर। यार किस चीज की आवाज है? समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक साथ फट गए सारे टायर। निखिल, हमें ये अशुभ संकेत लग रहा है। हमें लगता है हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। अरे सुनीता, इतना मत डरा करो, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। हमारा चेकअप बहुत जरूरी है, और डॉक्टर से हमने समय भी ले रखा है। हमारी बात मानिए निखिल, शायद वो हमें हॉस्पिटल जाने से रोक रही है। ये सब उसी बात का संकेत है। हमें और कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। सुनीता, हमारे पेट में दर्द है। अभी कोई बहस नहीं। हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ कुछ ऑटो या टैक्सी मिल जाए। अब निखिल, क्या हुआ आपको? निखिल, क्या हुआ? निखिल, हाय, खून मेरा। निखिल, उठे ना। निखिल, शुक्र है चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी। अब आप बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप इन्हें सुबह शाम देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। थैंक यू। देखा, हमने आपसे कहा था ना कि कुछ अशुभ होने वाला है, और आप थे कि हमारी चेकअप की जिद पर अड़े थे। पेट दर्द कैसा है? अब ठीक है, हम चेकअप फिर कभी करवा लेंगे। अभी आपका घर चलकर आराम करना जरूरी है। नमस्ते।
नमस्ते। निखिल, ये सोहनलाल भैया हैं, अपने नए पड़ोसी, लाइब्रेरियन हैं, और इन्होंने आपको हॉस्पिटल लाने में हमारी बहुत मदद की। आई, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कौन है? कौन है? ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? जी वो पिछले कुछ नहीं कुछ खास नहीं, ऐसा सीरियस नहीं है। एक छोटा सा एक्सीडेंट था, हो गया। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। पड़ोसी हूँ, इसलिए मदद मांगने में और मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद मैं अपने पति की सेवा में इतना खो गई कि अपना ख्याल करना ही भूल गई। ना ही हम चेकअप के लिए अस्पताल जा पाए और ना ही अपनी दवाइयाँ लेना मुझे याद रहा। और पता नहीं क्यों सब कुछ शांत भी रहा। लेकिन जब मेरे पति ठीक हुए और एक दिन मेरे लिए दवा लेकर के आ रहे थे कि तभी कौन है? मुझे मारने की कोशिश की। शांत हो जाइए, हम देखते हैं, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। हमें ना हम देखते हैं। बहन जी, ये क्या? क्षमा कीजिएगा भाई साहब, वो हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हुई कि हम डर गए थे। क्षमा चाहते हैं। हाँ, मैंने भी आपके घर के अंदर से कुछ चीखने की आवाजें सुनी। सब कुछ ठीक है ना? आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए? जी वो जय श्री राम। बहन जी, आपके घर में किसी अदृश्य शक्ति का साया है। हाँ भाई साहब, उन्हीं शक्तियों ने तो हमारा जीना मुश्किल है। भैया,
ये सारी बातें आपको कैसे पता? मैंने आपको बताया था, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, लाइब्रेरी में काम करता हूँ। वहां पर मैंने भूत प्रेत पर लिखी कई किताबों का अध्ययन किया है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? आपका बहुत उपकार होगा, आइए ना। अब हमें विस्तार से आप लोगों के साथ क्या क्या होगा। ये कैसी आवाज है? लेकिन इतना सब जानने के बाद क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे? हमने उस आत्मा को भगाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और वो भी कुछ नहीं कर पाए। भाई साहब, फिर तो आप एक सामान्य से इंसान हैं, आप क्या कर पाएंगे? अरे वो आत्मा इतनी खतरनाक है कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, ऐसी आत्माओं से बात करने का मेरा अपना तरीका है। प्रेम और सहानुभूति में बहुत शक्ति होती है। अगर आप ऐसे किसी से भी बात करेंगे ना, हर कोई ध्यान से आपकी बात सुनेगा। तो फिर भैया जी, आप हमारे लिए कुछ करिए ना। ठीक है, आप एक चक्कू और नींबू ले आइए। जी, अभी लेकर आए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 5 साल पहले क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था? जय श्री राम। आपने तो कहा था कि वो एक खतरनाक आदमी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई आभास नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि वो आत्मा बहुत पवित्र है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर वो आत्मा पवित्र होती तो हम पर हमला ही क्यों करती? इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अच्छे लोगों से भी कभी कभार बुरा बर्ताव हो जाता है,
अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने जाने अनजाने कभी किसी बच्चे को डांटा हो, मारा हो या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? आप पहले ये बताइए हमको कि आपको ऐसा क्या लगा कि जो आप कह रहे हो वो आत्मा अच्छी है। और रही बात बच्चों की, तो ना तो आज तक मैंने किसी बच्चे को डांटा है और ना ही मारा है। उल्टा हम तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। इन्होंने कभी किसी बच्चे को, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। चाहे कुछ भी कही, लेकिन उस आत्मा से आप लोगों का नाता जरूर है। अच्छा या बुरा? नमस्कार। साहब, कुछ पता चला कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत काम की जानकारी मिली है। जी कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 5 साल पहले क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था? आपने जो भी कहा है सब बकवास है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा ही हुआ है। धीरे बोलो, अंदर मेरी पत्नी सो रही है। कमाल करते हैं, झूठे हैं आप। अरे हमारी मदद करने की बजाय आप तो हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं आप। अरे जाइए, आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, हम आपको किसी से मिलवाते हैं, शायद उससे मिलकर आपको कुछ याद आ जाए। अंदर आ जाइए। सोहनलाल की बात सुनकर मेरे पति गंभीर सोच में पड़ गए। भला उनके मुताबिक उन्होंने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, वो एक बच्ची की हत्या